बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक मरतबा फिर मंगल का दिन है और मंगल के दिन इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात का दिन होता है। तो फैमिली दोबारा जाएगी मुलाकात करने के लिए। इमरान खान की बहनें तो टलने वाली नहीं है, वो तो कहती हैं हम जाएंगे अपने भाई के लिए और उसे कैद तन्हाई में हम नहीं रहने देंगे। अब इमरान खान साहब की बहनें मुलाकात करने के लिए जाएंगी, रियासत दोबारा से रोकेगी, वही हटदर्मी में दोबारा नजर आएगी और वही सिलसिला दोबारा चलेगा। मामला सिर्फ इतना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इमरान खान साहब से अपनी नफरत का इजहार खुद भी कर रहे हैं और अपने टाउट्स के जरिए भी करवा रहे हैं। उन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन इमरान खान को तोड़ने में वो नाकाम रहे। अब एक आदमी जिसे आप तोड़ नहीं सके, अब उसको तनहा कर रहे हैं ताकि उसका पैगाम बाहर ना आए, यानी उसके पैगाम को बदल नहीं सके, उसकी सोच को शिकस्त नहीं दे सके, तो अब उसकी जो आवाज है उसी को कुचल दो, उसकी आवाज बाहर आए ही ना। तो इसके लिए इमरान खान साहब की बहनों से उनकी मुलाकात, जो एक बुनियादी हक है कैदी का कि उसकी मुलाकात करवाई जाए, अदालती ऑर्डर उनके पास है, अदालती अहकामात के मुताबिक तो मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ किया जाता है और मुलाकात नहीं की जाती। बूटों तले रोंद दिया जाता है अदालती अहकामात को। नादरीन, सुहेल आफरीदी से एक सवाल किया था कराची में एक सहाफी ने गुज़िश्ता रात को, और बहुत लेट नाइट ये सवाल हुआ था। सवाल ये किया गया कि DGISPR का एक स्टेटमेंट है और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर दहशतगर्द हमला क्यों नहीं करते या उन पर दहशतगर्द हमला नहीं करते। इस पे सुहेल आफरीदी ने DGISPR के इस बयान पर बड़ा टकाकर जवाब दिया। सुहेल आफरीदी ने कहा, जनाब के पाकिस्तान जब से बना है 1947 से लेकर 2025 तक, ये किसी भी सरकारी मुलाजिम का सबसे बड़ा झूठ है। यानी ये क्या चाहते हैं कि हमें दहशतगर्दों से मरवा दिया जाए। उन्होंने इसे एक नीच हरकत करार दिया। उन्होंने कहा कि हमें तो लगा था कि ये दहशतगर्दों से लड़ेंगे और दहशतगर्दों को खत्म करेंगे, लेकिन ये तो हमें उनके आगे फेंक रहे हैं। हमारे लोग शहीद भी हुए हैं, जख्मी भी हुए हैं, लगातार कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारा बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद इस किस्म का तर्ज अमल। तो उन्होंने काफी मजम्मत की DGISPR के इस बयान की। अब देखें ना, एक सवाल पैदा होता है कि क्या कोई शख्स अगर इमरान खान को फॉलो करता है, या कोई शख्स इमरान खान के नजरिए को पसंद करता है, या कोई शख्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वोट डालता है, तो वो पश्तून कौम का हिस्सा नहीं रहेगा। सवाल है ना पूछने वाला कि क्या अगर कोई पश्तून पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ज्वाइन कर लेता है या उसकी हमायत करता है या उसे वोट डालता है, तो क्या वो पश्तून कौम का हिस्सा नहीं रहेगा? क्या वो पाकिस्तानी नहीं रहेगा? क्या उसका खून जो है वो बाकियों की तरह नहीं होगा? तो ये ख्वाहिश का इजहार क्यों किया गया कि मार दिया जाए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को, और इनके ऊपर हमले क्यों नहीं होते? इनके ऊपर हमले होने चाहिए। तो आज हुआ क्या, जब सुहेल आफरीदी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया तो उसके बाद सुबह एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर जो है वो एक नई हिकमत अमली बनाई गई। आज दिन के वक्त एक मीटिंग हुई है पहले पहर में, और उसमें जनाब इदारे के लोग बैठे, उन्होंने एक नई हिकमत अमली बनाई और उन्होंने कहा जी कि कराची के अंदर एक तो बहुत तबाही फिर गई, लोग कैसे निकल आए इतनी बड़ी तादाद में, तो इसको भी जरा थोड़ा डाउन प्ले करना है। और मीडिया को सख्ती से मना किया गया कि कराची के मामलात पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जितना भी जोर लगाए आपने डाउन प्ले करना, आपने उस तरफ नहीं जाना। एक तो ये हुक्म जारी किया गया। दूसरा एक और हुक्म जारी किया गया कि मीडिया अब अपने तौर पर हम कुछ नुकात दे रहे हैं, उनकी रोशनी में सुहेल आफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे। तो चंद पॉइंट्स बनाए गए और वो पॉइंटर्स बना के ऑफिसर्स के हवाले कर दिए गए, और उन ऑफिसर्स ने उन पॉइंटर्स को वुज़रा को भेज दिया और साथ में भेज दिया मीडिया हाउसेस को। अब क्योंकि मैं तो मीडिया का आदमी हूं, उन्हें कोई चीज मौसूल होती है तो हमें पता चल जाता है कि मीडिया को आज ये चीज मिली है। तो जनाब हुआ ये कि पाकिस्तान का सारे का सारा मीडिया को, समा, एक्सप्रेस, GNN, पता नहीं कौन कौन से 92 और PTV और सारे एक ही वक्त में एक ही तरह की कवरेज शुरू कर दी उन्होंने। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। गुज़िश्ता रात को वज़ीर आला ने एक बयान दिया था, उस बयान का जवाब आप देखें ना, कैसी अजीब बात है। अचानक सारे के सारे चैनल्स के एडिटर्स बैठे हुए थे, सबके दिमागों में अचानक एक ख्याल आया, सबके दिमागों में जो ख्याल आया उन्होंने कागज पे लिखा एक जैसा, और सारे के सारे एडिटर ने एक ही टाइम में उस ख्याल को अपने टीवी पे चलाना शुरू कर दिया कि जनाब वज़ीर आला का बयानिया गलत है, वज़ीर आला ने ये बात गलत की है, हकीकत ये है, असल हकायक हम आपके सामने रखते। वो सारा का सारा मीडिया एक ही काम कर रहा है। ये पाकिस्तानियों को बेवकूफ समझते हैं आप? को पाकिस्तानी कोई रोटी को चोची तो नहीं कहते,
यानी अजीबोगरीब हरकत कर रही है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी। करवाना था तो एक आधे मीडिया से करवा लेते, थोड़ी देर बाद दूसरे से करवा लेते, रात को टॉक शो में एक आधे को और दे देते, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका बयान, यानी सारा मीडिया इकट्ठा ही पै जाओ। यानी ये कोई खबर ऐसी नहीं है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी ने कोई बात की तो सबने चला दी, नहीं। ये ऐसी भी नहीं है कि कोई इंसिडेंट हो गया सबने रिपोर्ट कर दिया, नहीं। ये है एडिटोरियल। एडिटोरियल कहते हैं किसी भी इदारे की अपनी सोच, उसकी अपनी पॉलिसी जिसको वो अवाम तक पहुंचाता है। तो एक तज्जिया हो रहा है, एक ही दम सारे टीवी चैनल आते हैं, सारे टीवी चैनल एक ही तरह की कवरेज एक ही साथ शुरू कर देते हैं और एक ही ज्यादा तज्जिया तमाम टीवी चैनल पे हो रहा होता है। और कौम बेवकूफ है, कौम सोई हुई है, कौम को कुछ नहीं पता, लोगों को सब नजर आ रहा है। मीडिया की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है इन हरकतों की वजह से। आज मीडिया एक खबर अपनी मर्जी से नहीं दे सकता, उन्हें बताया जाता है कि आप अपने टीवी चैनल पे किसको बिठाएंगे और किसको नहीं बिठाएंगे। एनओसी जारी किया जाता है कि इस बंदे को एनओसी दिया और इसको नहीं दिया, ये बंदा काम कर सकता है, ये बंदा काम नहीं कर सकता। बहरहाल ये जनाब मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद हिकमत अमली बना के अफसरान के हवाले की गई और फिर वज़रा की ड्यूटियां लगी और एक ही साथ सारे मीडिया पर यही कुछ चलना शुरू हो गया जो आप देख रहे थे। यानी एक अफसर बताता है कि आपने क्या दिखाना है और क्या आपने नहीं दिखाना। मसला क्या है? मसला है सुहेल अफरीदी। सुहेल अफरीदी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त टारगेट है। वो उसे निशाना बनाना चाहते हैं पहले दिन से। शुरू में उन्हें यह लगा कि एक नौजवान है, इसको समझ नहीं आएगी, हम इसका रास्ता रोकेंगे, इसको डराएंगे। तो DGISPR ने जाके पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि डर जाएगा, ये डरेगा, हमसे राब्ता करेगा, कोई ऑफ द रिकॉर्ड राब्ता हो जाएगा। फिर फौज के मुख्तलिफ अफसरान ने सुहेल अफरीदी के आसपास कुछ दोस्तों से राब्ते शुरू किए, कुछ सहाफियों से भी राब्ते किए गए कि इसकी कोई कमजोरियां हैं तो वो बताओ, इसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें दो, हमारी इससे बातचीत तो करवाओ, ये इसको लेकर तो आओ जरा, थोड़ा सा ट्रैक के ऊपर तो लेकर आओ भाई, ट्रैक पे आएगा तो बात बनेगी ना, वजीर आला बनना है ये आसान, इस किस्म की बातें की गई। लेकिन वो अपने ट्रैक पे ऊपर रहा, वो इमरान खान के बनाए हुए ट्रैक पे चल रहा था, उसने बात नहीं सुनी। तो ये बार बार उस पर दबाव डालते रहे और अब तक ये उस पर दबाव ही डाल रहे हैं सुहेल अफरीदी पे। टारगेट इनका सुहेल अफरीदी है। इन्हें समझ आ गई है कि ये आदमी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक नई उम्मीद दे रहा है। एक तो जेल में बैठा हुआ इमरान खान काबू नहीं आ रहा, वो लोगों को नाउम्मीद होने ही नहीं देता, और दूसरा सुहेल अफरीदी की सूरत में एक नया खिलाड़ी आ गया है जो अवाम को वही उम्मीद दोबारा दे रहा है जो इमरान खान साहब देते हैं, और वो इमरान खान साहब की नुमाइंदगी भी कर रहा है। अब हो ये रहा है कि ये शख्स जो एक नौजवान है वो एस्टेब्लिशमेंट को पै दर पै शिकस्तें दे रहा है। हर गुजरते दिन के साथ उसकी तहरीक और उसका किरदार मकबूल हो रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट हर कीमत पर सुहेल अफरीदी को या तो काबू करेगी या उन्हें हटाने की कोशिश करेगी, लेकिन अभी तक बात बनी नहीं है क्योंकि सुहेल अफरीदी की कोई कमजोरी अब तक इनके हाथ लगी नहीं, और इसके लिए इन्होंने कोशिशें की हैं। मुझे कुछ दोस्तों ने बताया भी कि यार हमसे राब्ता करके फलां बंदा ये बात पूछ रहा था,